एक बार सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी और पालनकर्ता विष्णु जी के बीच ये विवाद हुआ कि उनमें से कौन श्रेष्ठ है। तभी वहां भगवान शिव प्रकट हुए ज्योतिमय स्तंभ के रूप में। विष्णु जी ने कहा, मैं स्तंभ का अंत खोजूंगा, और ब्रह्मा जी बोले, मैं इसका आरंभ खोजूंगा। विष्णु जी नीचे की ओर गए, परंतु अंत नहीं मिला। ब्रह्मा जी ऊपर की ओर गए, उन्हें भी कोई सिरा नहीं मिला, परंतु उन्होंने झूठ बोल दिया कि उन्हें स्तंभ का आरंभ मिल गया है। उन्होंने केत की पुष्प को साक्षी बनाया। ये देखकर भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने प्रकट होकर कहा, हे ब्रह्मा, तुमने असत्य का सहारा लिया है, इसलिए तुम्हारी पूजा पृथ्वी पर नहीं होगी। क्रोध में शिवजी ने पंचमुखी रूप धारण किया और ब्रह्मा जी के एक सिर को काट दिया। जब भगवान शिव ने ब्रह्मा जी का एक सिर कटा तो वह उनके हाथ से चिपक गया, क्योंकि यह ब्रह्म हत्या का पाप था। ब्रह्मा यद्यपि देवता है, फिर भी सृष्टिकर्ता के रूप में उन्होंने मानना ब्रह्म हत्या माना गया। अब शिवजी जो सहारक है वह भी इस कर्म फल से बच गए। वह हर सिर उनके हाथ से नहीं छूटा, वह भिक्षाटन मुद्रा से निकल पड़े। भगवान शिव भिक्षाटन अवतार में समस्त लोगों को भिक्षा मांगने लगे। वह काशी, मथुरा, द्वारका, कैलाश सभी स्थानों पर घूमे, पर किसी ने उन्हें भिक्षा नहीं दी। उनका कपाल उनके हाथ में स्थायी हो गया। अब वह किसी से भिक्षा मांगते, वह उसी के सिर पे गिर जाता। ये प्रतीक था कि अहंकार और कर्मफल से मुक्ति केवल ज्ञान और करना से ही होती है। अंत भगवान शिव काशी पहुंचे और वहां उन्होंने मां पार्वती को पुकारा, हे अन्नपूर्णेश्वरी, मैं भिक्षा के लिए तड़प रहा हूँ। मां पार्वती उसी समय अन्नपूर्णा देवी का रूप धारण किया। उन्होंने हाथ में सोने का पात्र और अन्न का भरा कटोरा था। अब उन्होंने शिव जी को भिक्षा दी। उसी क्षण ब्रह्मा का सिर हाथ से अलग हो गया। शिव ने ब्रह्म हत्या दोष से मुक्त हो गए और उन्होंने मां अन्नपूर्णा से कहा, हे देवी, तुम ही सृष्टि की पालन करता हो। अन्न के बिना कोई तप, ध्यान या साधना संभव नहीं। ये केवल एक पुरानी घटना नहीं, बल्कि गहरा संदेश देती है। अहंकार का नाश आवश्यक है। ब्रह्मा का अहंकार असत्य की ओर ले गया। कर्म फल में कोई भी परे नहीं। स्वयं महादेव को भी कर्म फल भोगना पड़ा। अन्न ही जीवन है। मां अन्नपूर्णा से ही शिव का भिक्षा पत्र भर सकता है। शक्ति और शिवा का एक कर्तव्य, जब तक शक्ति नहीं मिलती शिव अधूरे है। जब तक मनुष्य को अपने कर्मों का फल स्वीकार नहीं करता, वह विरना के जीवन नहीं बताता। कमेंट में हर हर महादेव लिखना मत